हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए सक्षम सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट 51 लेकर आए हैं। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट 50 नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देख लेंगे। और मैंने आपके लिए एक्टिव पैसिव की मैराथन भी डाल दी थी, उसको जिसने ना देखा उसको जिसके एक्टिव पैसिव क्लियर भी नहीं, एक्टिव पैसिव नहीं भी पढ़ा है, उसका भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। बस आप उसको वीडियो को पूरी देखिए और जहाँ मैंने जो की पॉइंट्स बताए उनको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और ऐसा कि कई बच्चे डिमोटिवेट होंगे, है ना, और सैड भी हो सकते हैं, है ना, हो सकते क्या होंगे भी, मैं भी हूँ। लेकिन ये सब चीज़ें होती हैं और होती रहती हैं। इनसे कई बार लोगों को सत्ता का घमंड आ जाता है ना। ये अब वो नहीं कहेंगे कि सत्ता की पावर है, नहीं, अब ये सत्ता का घमंड है। लेकिन ये बात वो भूल चुके हैं। वी आर 65%, वी आर 65% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। मतलब हम लोग 60 to 70% लोगों में से हैं, यूथ, है ना। 65 to 70% यूथ है इस इंडिया की, है ना। और वो कौन है? हम। अगर हम सत्ता बना सकते हैं तो हम सत्ता पलट भी सकते हैं। कोई बात नहीं, कर लीजिए। 2029 दूर नहीं है। और जो घमंड तो रावण का नहीं टिका था, ये तो फिर भी इंसान है। वो तो इतना महान था, पढ़ा लिखा था। एक कोट मैंने सुना था, एक पत्थर होता है, पत्थर को अपने मजबूती पर और अपने भार पर बड़ा घमंड होता है कि उसको हवा उड़ा नहीं सकती, है ना, कोई तलवार उसको काट नहीं सकती। लेकिन एक बार बाण आती है और वो डूब जाता है। क्यों डूब जाता है? अपने ही भार के कारण, है ना। वही हाल इनका होगा, सत्ताधारियों का, जो भी गलत है ना, वो उनका यही होना है। उनको अपने भार पर, अपनी सत्ता पर, अपनी पावर पर घमंड है ना, उनको उनका घमंड ही ले डूबेगा। खैर, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है और इन सब चीज़ों से जुड़े रहिए, लेकिन अपनी पढ़ाई करते रहिए, है ना। लड़ना भी है और पढ़ना भी है। चलिए शुरू करते हैं। कोई भी क्वेरी के लिए आप मुझे LWV_official नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, उसको फॉलो कर लीजिए। कोई भी क्वेरी हो वहाँ आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसको फॉलो कर लीजिए। मैं आपको वहाँ पर टिप्स एंड वोकैब वगैरह और ग्रामर, कल मैंने फ्रेजल वर्ब भी कुछ डाली थी, लुक वगैरह की, है ना, वो भी देख लीजिए ताकि आपको वहाँ का रिवीजन होता रहे, है ना। चलिए शुरू करते हैं। हर बार की तरह प्रोसेस से ही शुरू करेंगे। क्या दिया है, पहले आप वीडियो को पॉज करिए और पढ़िए। वन डे वी सॉ कालानाग, द मॉनसून्स हैड बर्स्ट विद ऑल देयर फरी and it had rained in the night. The earth which had lain parched मतलब क्या था, सूखा पड़ गया ना, and dry under the withering heat of summer sun was steaming dash life in little pools. Frogs croaked, the muddy ground was littered with dash worms, centipedes, and velvety ladybirds. Grass dash began to show, the banana leaves glistened bright and glossy green. The dash had flooded Kalanak's hole. He sat in an open patch on the lawn. His shiny black hood glistened in the sunlight. He was big, almost 6 feet in dash, and rounded the fluffy as my wrist. Looks like a king cobra. Let's get him. अब देखिए क्या होगा इसका आंसर। पहले फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, इन, विद, एट, बिफोर, ठीक है। पढ़ के देखते हैं। द मॉनसून बर्स्ट टू द ऑल फरी, इट हैड रेन्ड, द अर्थ विच हैड लेन पास्ट एंड ड्राई अंडर द विदरिंग हीट ऑफ द समर, सन वॉज टीमिंग सन वॉज टीमिंग इन लाइफ। नहीं, इसका तो कोई सेंस नहीं बन रहा। एट लाइफ, एट तो वहाँ लगता है ना, इन देखिए, इन कहाँ पर लगता है, किसी प्लेस के लिए। जब किसी प्लेस के अंदर होते हैं, यहाँ है, जैसे मान लीजिए कोई ये बैठा है, इसको बोलेंगे इन,
ठीक है, ये गेट पर कोई बैठा है, इसको बोलेंगे एट, ठीक है। और बिफोर, बिफोर तो जानते हैं, बिफोर, बिफोर प्रपोजिशन भी होता है और एट कंजंक्शन भी होता है ना। यहाँ पर इन तीनों कोई सेंस नहीं है, इसका आंसर क्या हुआ? विद। कैसे देखिए, वॉज टीमिंग विद लाइफ इन लिटिल पूल्स फ्रॉग क्रॉक्ड द मडी ग्राउंड वॉज littered with डैश वॉर्म्स। रीडिंग, यहाँ रीडिंग का कोई मतलब ही नहीं, पढ़ने का कोई मतलब है। क्रॉलिंग, जो मडी ग्राउंड से फ्रॉग हैं, वो कीड़े मकोड़े, वो सब क्या करते हैं? क्रॉलिंग करते हैं, है ना, रेंगते हैं, है ना। क्रॉलिंग का सेंस है। सिंगिंग, टॉकिंग को सेंस है। ये तो ऑप्शन से एलिमिनेट करके आप तुरंत टिक कर सकते थे, है ना। चलिए, पहले आप वीडियो को पॉज करिए और अपना आंसर टिक करिए, उसके बाद मेरा आंसर देखिए, ठीक है। हैड, वॉज, विल, इज। ओके, अब देखते हैं, ग्रास डैश बिगन। अब देखिए, बिगन, बिगन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो किसके क्या लगेगा यहाँ पर? हैड, ठीक है। इन तीनों कोई सेंस ही नहीं है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है? सो लीव्स glistened bright and glossy green, the dash had flooded the dash, the heat, the snow had flooded, the rain had flooded Kalanak's hole. He sat in open patch on the hole. His shiny black hood glistened in the sunlight, है ना। तो वो क्या, वहां पर क्या होनी? बारिश, इसका कोई सेंस नहीं क्लाउड्स का, है ना। द रेन हैड फ्लडेड कालानाग्स होल, मतलब जो बारिश थी वो कालानाग के जो बिल था उस पर बारिश होने लगी, है ना। तो क्या हुआ? ही सेट इन ओपन पैच ऑन द लॉन, है ना। वो अचानक से लॉन पर ओपन हो गया। हिज शाइनी ब्लैक हुड ग्लिसेंड, मतलब उसकी जो शाइनी ब्लैक हुड थी वो चमकने लगी। ही वॉज बिग, ही वॉज मतलब वो बहुत बिग था। ऑलमोस्ट 6, मतलब वो बहुत बड़ा था, और ऑलमोस्ट लगभग 6 फीट का था। इन डैश, अब देखिए, इन डैश एंड राउंडेड एंड फ्लशी एज माई रिस्ट लुक्स लाइक अ किंग कोबरा, लेट्स गेट हिम। अब देखिए, सर्किल्स, ही 6 फीट इन सर्किल्स। क्या वो 6 फीट क्या सर्किल से होता है? 6 फीट इन वेट होता है, 6 फीट इन लेंथ होता है, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इजी सा क्लोजेस्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 5 में क्या स्कोर रहा उसको जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्या है? ईडीएम पूछा है, एक मिनट पेन चेंज कर लूँ। ईडीएम पूछा है, ईडीएम क्या दिया है? सी आई टू आई। सी आई टू आई का मीन्स होता है किसी से एग्री होना, मतलब एग्री विथ समवन, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ए। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है? आ स्कॉलर रीड द बुक्स ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम हु वॉज अ स्कॉलर। आ स्कॉलर का क्या पूछा है उसने? ईडीएम। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ लेटर्स, एक्वेयर फिश। एक्वेयर फिश क्या होता है? पिक्यूलियर, स्ट्रेंज, पिक्यूलियर, स्ट्रेंज, ओके, स्ट्रेंज, ठीक है। अब देखिए, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मीन्स होता है अ वीक पर्सन। जस्ट अ सेकेंड, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मीन्स होता है, एक सेकेंड, यस, मैं कहा था अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मीन्स क्या होता है? अ वीक पर्सन, अ वीक पर्सन, है ना। अ मैन ऑफ लेटर मीन्स होता है स्कॉलर, वर्सेटाइल, इंक हॉर्न, सॉरी, इंक हॉर्न। इंक हॉर्न मीन्स क्या होता है? एजुकेटेड पर्सन, ब्लू स्टॉकिंग्स, ओके। और एक बताता हूँ,
मैन ऑफ लेटर्स हो गए, मैनिफेस्टो हो गए। एक होता है मैन ऑफ सब्सटेंसेस, मैन ऑफ सब्सटेंसेस, ओके। एक होता है मैन ऑफ पार्ट्स, मैन ऑफ पार्ट्स। एक होता है मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, ओके, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। मैन ऑफ सब्सटेंसेस मीन्स होता है, देखिए, रिच एंड पावरफुल पर्सन, रिच एंड पावरफुल पर्सन, ओके। मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब होता है वर्सेटाइल, ठीक है। और मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स ये तो सभी जानते हैं, रिजर्व जो शांत रहे, रिजर्व, टैसिटर्न, मैंने कई वर्ड करवाया ना, टैसिटर्न, मेरे साथ साथ लिखिए, जिसको नहीं पता है वो लिखेंगे, जिसको पता है उसका रिवाइज हो जाएगा। टैसिटर्न, लैकोनिक जो कम बोले, रिजर्व्ड रहे, टाइट लिप्ड हो, इंट्रोवर्ट हो, रेटिसेंट हो। ये सब क्या होते हैं, इन सब का मीनिंग क्या होता है, शांत रहने वाला, बहुत कम बोलने वाला। इसका आंसर क्या होगा, अ मैन ऑफ लेटर्स, डी आंसर है। चलिए आगे बढ़ता हूं, क्या दिया है, जैक वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्राइविंग एज ही वॉज द ओनली टी टोटेलर। देखिए टी टोटेलर मीन्स, देखिए इसकी स्पेलिंग भी पूछी गई थी, एसएससी की पेपर में पूछी गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं डबल स्टार लगा रहा हूँ, इसको याद कर लेंगे। और इसका टी टोटेलर का मीन्स क्या होता है, जो इंसान बिल्कुल दूर रहता हो, किनसे, अल्कोहलिक से, अल्कोहल से, है ना, जो बिल्कुल ड्रिंक ना करता हो, उसको बोलते हैं टीटोटॉयलर, ठीक है। इसका आंसर क्या हुआ, ए। और एक चीज देखिए यहाँ पर क्या दिया, अब्सटेन फ्रॉम, ये एसएससी के स्टेनो में पूछा गया। और एसएससी के स्टेनो पेपर जिसने भी मेरी वीडियो देखी होगी, जिसने नहीं देखी, जो ये वीडियो देख रहा है, वो देखिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं बचा था जो स्टेनो में आया और मैंने ना पढ़ाया हो आपको, है ना। अब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, ये भी पूछा था, ये मैं करीब करीब 10 बार बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। देखिए अब्सटेन फ्रॉम होता है और रिफ्रेन फ्रॉम होता है ना। ये पूछा गया था और मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, है ना। और कई वर्ड ऐसे पूछे गए, खैर वहाँ पे मैं नहीं जाऊँगा, है ना। तो मैं जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूँ कि आप सबसे बेहतरीन प्रैक्टिसर टू द पॉइंट लगा रहे हैं, मतलब जो एकदम जो पेपर में ही पूछा जाएगा, इधर उधर की फालतू बातों से मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर, मतलब टू द पॉइंट चीज़ें। अगर आपको लगता है कि मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें करा रहा हूँ तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो आपके एजुकेशनल ग्रुप्स हों, जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हों, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उनको वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया, बुक रिटन बाय एन ऑथर ऑन हिज ओन लाइफ। अब देखिए स्टेनो में एक वर्ड पूछा गया था, स्टेनो, जो बुक्स लिखता है उसको क्या बोलते हैं, ऑथर। 50 बार मैं किसी न किसी कहीं ना कहीं से घुमा के मैं बता चुका हूँ, है ना। हिस्टीरियोग्राफी, देखिए जिस भी वर्ड में ग्राफ लग जाता है उसका मतलब होता है लिखने से, है ना, राइट से, ठीक है। और लॉजी, जिस वर्ड में लॉजी लग जाए वो किससे रिलेटेड होता है, रीड से, ठीक है। अब देखिए बुक रिटन बाय एन ओन हिज लाइफ, उसकी अपनी लाइफ के बारे में, तो क्या होगा, ऑटोबायोग्राफी। ऑटो बायोग्राफी, ग्राफी मतलब लिखना, यहाँ रिटन की बात करिए तो लिखना आएगा, है ना, लिखना। और बायो मतलब, ऑटो मतलब आत्म, जो आत्मकथा लिखे, है ना, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। इसका आंसर क्या होगा, डी। चलिए आगे बढ़ता हूँ, प्रेजेंट टेंस देखिए, जिसको भी टेंस में दिक्कत है वो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएगी, लक्ष्य 2025 नाम से प्लेलिस्ट बनी है ना, वहाँ पर आप टेंस पढ़िए, फिर बताइए आपको टेंस में अगर दिक्कत आती है, आ ही नहीं सकती बिल्कुल भी, एकदम जीरो लेवल से मैंने पढ़ाया, एकदम टॉप लेवल एडवांस तक मैंने आपको सवाल करवाए हैं, क्वेश्चंस करवा रखे हैं। खैर यहाँ पर क्या दिया है, चूज द सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट टेंस हो, है ना, प्रेजेंट टेंस दिया, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या दिया है, कमिटी इज वर्क। अब देखिए इज लगा है तो ये इज, एम, आर, वॉज, वर, या तो अपने पास
या तो अपने बाद ये क्या लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि पैसिव दिखाएगा, और एक क्या लेंगे, कॉन्टिन्यूस आईएनजी, है ना। यहाँ पर दोनों नहीं है तो ये गलत, ठीक है। या तो वो वर्किंग कर देता तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाता, लेकिन वहाँ प्रेजेंट टेंस पूछा तब भी वो गलत होता, है ना। अब यहाँ देखिए कमिटी वर्कड, अब यहाँ वर्कड लगा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, गलत है, ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस कहाँ ले जा रहा है, ये प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट को। V2 किस टेंस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। और हैज द कमिटी हैज वर्कड गलत है, यहाँ पर वो प्रेजेंट परफेक्ट बनना चाहते लेकिन यहाँ वर्कड होना चाहिए था, प्रेजेंट टेंस है नहीं, नीचे वाला इसका आंसर है द कमिटी। कमिटी की स्पेलिंग लिखेंगे, मैं 3 बार स्टार बना रहा हूँ, कमेटी की स्पेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, है ना। MTTE आता है, ठीक है। वर्स डिलीजेंटली, डिलीजेंट वर्ड भी एस्टोनम में पूछा गया था, और मैं डिलीजेंट वर्ड भी मैंने कई उसके सारे करवाए थे मैंने, शेड्यूलेस, लेबोरियस, हार्ड वर्किंग, है ना, इंडस्ट्रियस, इंश्योर फेयर अनबाइस्ड डिसीजन, इसका आंसर क्या होगा, डी। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, no substitution required, not a word didn't they speak to the others about the set turn of events। अब देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, कभी डबल कंपैरेटिव सेंटेंस में यूज नहीं करते, जैसे नेवर 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 नॉट, है ना, अनलेस दे डू नॉट गो देयर, है ना, गलत है। अनटिल दे नॉट डू गो देयर, जहां पर भी कोई वर्ड अगर नेगेटिव आ जाए या नेगेटिव एडवर्ब आ जाए उसके बाद सेंटेंस नेगेटिव नहीं लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर नॉट पहले यूज कर लिया तो यहाँ पर डिन लगाना बिल्कुल गलत था, है ना। क्या होना चाहिए था, डिड दे स्पीक, हैड दे स्पोकन होना चाहिए था, गलत। सब्स्टिट्यूशन तो होना है तो सी गलत, है ना, सब्स्टिट्यूशन तो जरूरी है। डू दे स्पीक गलत, इसका आंसर क्या हुआ, ए, ठीक है, ए इसका आंसर है। डिड दे स्पीक, नॉट अ वर्ड डिड दे स्पीक टू द अदर्स अबाउट द सैड टर्न ऑफ इवेंट्स, ओके। अब क्या दिया है, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस मैंने आपको देखिए अभी मैंने बताया, मैंने पैसिव वॉइस की आपके लिए मैराथन करवा दी है ना। जिसने भी ना देखी हो उसको जरूर देख लेंगे। और मैंने 34 नंबर क्वेश्चन में एक मुझसे मिस्टेक हो गई कि मैंने गलती से कोई और ऑप्शन टिक कर दिया, उसका आंसर डी है, ठीक है। क्या दिया है, अब देखिए दिस विल हैव टू बी पुल्ड। अब देखिए दिस विल हैव, मैंने एक चीज़ बताई थी, जिसने मैराथन देखी है उसको अच्छे से पता होगा, जिसने नहीं देखी है वो यहाँ समझिए। देखिए कहीं पर भी आपको कोई मॉडल मिलता है तो मॉडल का पैसिव कैसे बनता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ मॉडल विल है, कोई भी एनी मॉडल कोई भी मॉडल हो, ठीक है, उसके बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, ये आपका पैसिव बन चुका है, ठीक है। और वैसे ही अगर मॉडल किसी भी मॉडल के साथ एनी मॉडल प्लस हैव लगा हो, है ना, और प्लस टू लगा हो, ये एक्टिव में दिया हो, तो इसके बाद हमेशा आप बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ दीजिए, आपका पैसिव बन चुका है। जैसे यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, विल हैव टू। अब देखिए मैंने क्या बताया, विल हैव टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दीजिए, आपका पैसिव बन चुका है ना। तो यहाँ पर क्या दिया, नीड्स टू बी पुल्ड, गलत। विल कहाँ गया, विल हैव टू बी पुल्ड, ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, विल बी पुल्ड गलत, हैव कहाँ छोड़ दिया, दिस इज टू बी गलत, इसका आंसर क्या होगा, सी। कितना आसान था ना। और डिटेल में जानने के लिए आप मैराथन जरूर देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा उससे। दे सेड दैट दे वर प्रैक्टिसिंग। अब देखिए यहाँ प्रैक्टिसिंग, मैंने आपको 2 प्रैक्टिसिंग बताए थे। एक बताया था प्रैक्टिस, ये एक प्रैक्टिस होता है CE वाला, है ना, और एक होता है प्रैक्टिस ISE वाला, है ना। ये प्रैक्टिस क्या होता है, ये होता है नाउन, और ये होता है वर्ब, ठीक है। जिसमें S लगा हो वो वर्ब होता है, और जिसमें C लगा हो वो नाउन होता है, ठीक है। यहाँ पर प्रैक्टिसिंग बिल्कुल सही लिखा है, यहाँ पर वर्ब की जरूरत थी, मेन वर्ब की, तो S वाला है सही है, S वाला है सही है, S वाला है सही है, S वाला है सही है। यहाँ पर इस पर भी वो एरर दे देता है ना, कि वो पूरा सेंटेंस देख लेकिन प्रैक्टिसिंग में C लगा देगा वर्ब की जगह, है ना, वहाँ पर वो नाउन बन जाएगा और सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखिए मैंने बता रखा है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमेशा उसको पास्ट ले जाइए, जब तक उसकी रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट ना दी हो, है ना। और दूसरी बात, जब तक उसकी रिपोर्टेड स्पीच
यूनिवर्सल ट्रुथ ना हो, तब तक आप सेंटेंस को हमेशा पास्ट में ले जाइए। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है, पास्ट इंडेफिनिट कर दीजिए। वो प्रेजेंट परफेक्ट दिया है, आप उसको पास्ट परफेक्ट कर दीजिए, है ना। वो पास्ट परफेक्ट दिया है, उसको पास्ट परफेक्ट ही छोड़ दीजिए। मतलब अब उसके बाद क्या जाएगा, पास्ट, है ना। मतलब पास्ट का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इतना याद रखिए, पास्ट में ही ले जाते हैं खींच कर, है ना। जब तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हमेशा पास्ट में ले जाइए। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है एक होती है रिपोर्टेड वर्ब, है ना, सबने पढ़ रखा होगा, पर बस मैं आपको कुछ की पॉइंट्स समझा रहा हूँ। एक होता है रिपोर्टेड स्पीच, आपको सेंटेंस कब चेंज नहीं करना है, बस आप इतना ध्यान रखिए, बाकी आप कर लेंगे। देखिए रिपोर्टेड वर्ब अगर आपको मिल जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे लिखी होगी, सेज या से, है ना। ये क्या दिखाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। तो आने वाली रिपोर्टेड वर्ब को सिर्फ आप दैट से जोड़ दीजिए, कंजंक्शन दैट लगाकर उस वर्ड को जोड़ दीजिए, बाकी आप कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, रिपोर्टेड स्पीच, जब रिपोर्टेड स्पीच आपको यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हो, तब भी आप बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, उसको वैसे ही दैट से डिट्टो जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए यहां पर क्या दिया था, वर इनडायरेक्ट स्पीच दिया, तो डायरेक्ट कब बना होगा, ये क्या दिया है, पास्ट कॉन्टिन्यूस। ये किससे बना होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से। तो ये तो है नहीं, यहां पर है। अब देखिए इन दोनों में कौन सही होगा, फॉर टुमारोज एनुअल फंक्शन, फॉर द नेक्स्ट एनुअल फंक्शन, क्या होगा इसका आंसर, डी। यहाँ टुमारो कोई वो द नेक्स्ट डे की बात थोड़ी हो रही है ना, द नेक्स्ट एनुअल फंक्शन की बात हो रही है। यहाँ टुमारो का मतलब होता है द नेक्स्ट डे, ठीक है। यहाँ टुमारो कोई सेंस नहीं है, उसने कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, सी बिल्कुल गलत है। क्या दिया, व्हेन आई सॉ हर सी राइट अ पोएम विद फुल अटेंशन, जब मैंने उसे देखा वो पोएम लिखती थी, वो पोएम लिख रही थी, क्या सही होगा, जब मैंने उसे देखा था तब वो पोएम लिख रही थी, है ना। तो क्या होगा इसका आंसर, व्हेन आई सॉ हर सी वॉज, सी सिंगुलर है इसलिए वॉज, आर राइटिंग हर पोएम। मैंने वॉज क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ देखिए पास्ट की बात कर रहा है, मैंने जब उसे देखा था तब वो पोएम लिख रही थी, है ना। पॉइंट ऑफ टाइम की बात है कि मतलब उसी समय जब मैंने उसे देखा था तब वो लिख रही थी, तो वॉज राइटिंग, ओके। द ट्रेन विल नॉट हैव स्टॉप बिफोर द मैच बिगिंस। अब मैंने देखिए आपको हमेशा बता रखा है, कहीं पर भी आपको हैव, क्या लिख दिया ये, कहीं पर भी आपको हैव मिले, कहीं पर भी आपको हैव मिले, हैज़ मिले, है ना, हैड मिले, है ना, इसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, अगर वर्ब दे रखी है तो, है ना। तो क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसी पर स्टेनो में पूछा गया है कि हैज़, हैव, हैड के बाद कौन सी वर्ब आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं आपको 50 बार बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ मुझे जरूरत थी। यहाँ देखिए क्या लिखा है, द रेन विल नॉट हैव स्टॉप्ड होना चाहिए था, ठीक है, स्टॉप्ड होना चाहिए था, क्योंकि हैव क्या लेगा अपनी बात, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव। और पीछे जो बच्चे कनेक्ट कर रहे हैं वो गलत है, वो विल हैव टू था। जो बिगिनर है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे होंगे, वहां तो सर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई थी क्योंकि वहां पर टू लगा था, और टू अपने बाद इंफिनिटिव लेता है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है, इसको कनेक्ट कोई नहीं करेगा। यहाँ पर ये विल हैव स्टॉप्ड, मतलब प्रेजेंट, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ तो यहाँ क्या होना चाहिए था आंसर इसका, स्टॉप्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया, जोवियल मीन्स क्या होता है, खुश, हैप्पी, जोकोज लिखिए, चीयरफुल, बुएंट, ब्लाइथसम, फेस्टिव से ही बना है फेस्टिवल, ठीक है।
जस्ट से फेस्टिव, ग्लीफुल और लिखिए इलेटेड, इन सब का मीनिंग क्या होता है? हैप्पी, खुश। स्प्राइटफुली, स्प्राइटली, जॉन्टी, सॉन्टी, फ्रॉलिक्सम, पर्की, फ्रिस्की, बीटीट्यूड, रैप्चर, ब्लिसफुल, सिंगल एल। देखिए कभी बार फुल आए उसमें सिर्फ सिंगल एल आता है, डबल एल कभी नहीं आता। डबल एल जब FULL होता है तब उसका मतलब होता है भरना, फुल, वो अलग चीज होती है, ठीक है। एक के मैंने क्या बताया? रैप्चर। चलिए आगे बढ़ता हूं। इसका आंसर क्या होगा? सर ने पूछा तो इसका आंसर क्या होगा? चीयरफुल, खुश, ठीक है। पैरामाउंट, पैरामाउंट, पैरामाउंट मीन्स क्या होता है? बहुत सुप्रीम, समिट, एक्मे, एपेक्स, पीक, सबसे ऊंचा, सबसे जेनिथ, ठीक है। जेनिथ, एक्मे, एपेक्स, एपजी, एपोथियोसिस, एपोथियोसिस, वर्टेक्स, कल्मिनेशन। ये मैं वर्ड आपको करवा चुका हूं और ये कई बार करवा चुका हूं, सिर्फ रिवीजन के लिए लाना पड़ता है बार बार। कल्मिनेशन, क्रेस्ट, समिट। चलिए आगे बढ़ता हूं। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सुप्रीम, सबसे भव्य, सबसे ऊंचा, सॉरी भव्य नहीं, ऊंचा, सुप्रीम, पीक। स्टेनम भी पूछा गया था। ट्रिवियल, ट्रिवियल क्या होता है? तुच्छ, इनसिग्निफिकेंट, जो चीज इनसिग्निफिकेंट हो उसको बोलते हैं ट्रिवियल। इन्फीरियर सभी जानते हैं। मैंने बताया था किसी भी वर्ड में IOR सफिक्स हो उसके बाद कौन सी प्रीपोजिशन लगाते हैं? फिक्स प्रीपोजिशन लगाते हैं, टू। जैसे जूनियर टू, इंफीरियर टू, प्रायर टू, इंफीरियर टू, है ना। ये भी पूछा गया था स्टेनो में। कोलेट्रल, ये तो नहीं, इसका आंसर क्या होगा? सी, सुप्रीम, ऊंचा, सबसे ऊंचाई वाला। कैंडिड, अब देखिए कैंडिड के दो मतलब होते हैं, कैंडिड के दो मतलब होते हैं, है ना। एक तो होता है देखिए फ्रैंक, फ्रैंक, ठीक है। एमिएबल, एमिएबल, फ्रेंडली, ठीक है। और एक इसका मीनिंग होता है ऑनेस्ट, अपराइट, अपराइट, अबव बोर्ड। अब आप देख लीजिए कौन सा मीनिंग के हिसाब से इसने पूछा है ना। देखिए कैंडिड का मीनिंग फ्रैंक सबको पता होता है ना, लेकिन ऑनेस्ट नहीं पता होता है ना। और इसने स्टेनो में उसने ऑनेस्ट से ही पूछा था, है ना? इसका आंसर क्या होगा? डिसऑनेस्ट, क्योंकि एंटोनियम पूछा था। मैंने बता रखा है जिस भी वर्ड में डिस, इम, इर ये सब वर्ड लगते हैं, प्रीफिक्स होते हैं, वो क्या बनते हैं? नेगेटिव, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? डिसऑनेस्ट। इररिलेवेंट, इर लगा के नेगेटिव कर दिया, रिलेवेंट, कोई चीज रिलेवेंट हो, इर लगा के नेगेटिव किया, वो क्या बन गया? इररिलेवेंट, जो चीज रिलेवेंट ना हो। गाइल, गाइल मतलब क्या होता है? छल, और लेस लगा दिया जिसमें छल ना हो, गाइल लेस, ठीक है। क्या दिया? टेंडर। देखिए टेंडर दो चीजें होती हैं, एक टेंडर होता है वो जो टेंडर मिलता है प्रपोजल वगैरह, है, टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट, प्रपोजल, है ना। और एक टेंडर क्या होता है? वीक, फ्रेल, फ्रेजाइल, नाजुक, है ना। वीक, फ्रेल, फ्रेजाइल, फीबल, डेलिकेट, कई वर्ड मैंने करवाए हैं ना। ये भी पूछा गया था, फीबल, टेनिस। खैर मैं यहाँ नहीं जाऊंगा,
उसका आंसर मैंने बता दिया था आपको। देखिए एल ए मीन्स क्या होता है, डिक्रीज, कोई चीज कम करना, एब्रीविएट करना। देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखता हूँ डिक्रीज, लिखिए मेरे साथ साथ, डिक्रीज, एब्रीविएट, एब्रीविएट, ओके। ड्विंडल, एक होता है स्विंडल, स्विंडल मीन्स होता है धोखा देना, वो अलग होता है ना, बस स्पेलिंग में यहाँ पर एस आता है वहाँ पर। ड्विंडल, एवरेज, एवरेज, शॉर्टन, शॉर्टन, अबेट, वेन, वेन, ट्रंकेट, कर्टेल, टेपर, recede, recede, shrink, shrink, ebb, ई डबल बी, ठीक है। इन सब का मतलब क्या होता है, कोशिश कम करना, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, एंटोनिम पूछा है तो मिटिगेट, मिटिगेट तो साइनोनिम ये भी होगा नहीं। सिंप्लीफाई, कोई चीज़ आसान करना, मॉडिफाई, ये भी इसका साइनोनिम हो गया, कोई चीज़ कम करना, थोड़ी करना। एग्रीवेट, एग्रीवेट मतलब क्या होता है, बढ़ाना, बहुत बढ़ा चढ़ाकर। एग्रीवेट मैंने कई वर्ड करवाए ना, एग्रेंडाइज, स्काई रॉकेट, क्रेसेंडो, एम्पलीफाई, है ना। अब मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो जाएगा नहीं तो। क्या दिया है, इनकरेक्टली स्पेल्ड, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट सभी जानते हैं, स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है। जेंटल बिल्कुल सही लिखी, काइनेटिक बिल्कुल सही, हैक्टिक गलत लिखा है। हैक्टिक स्पेलिंग होती है HECTIC, हैक्टिक, हैक्टिक मतलब होता है बहुत बिजी, टू बिजी पर्सन, हाँ, मतलब ऐसे में बोलते नहीं, हैक्टिक शेड्यूल, हैक्टिक डे, है। इन सब का मतलब क्या होता है, बहुत बिजी, अति व्यस्त, ठीक है। क्या दिया है, एक्सपेंसिव बिल्कुल सही लिखा है, डैमेज बिल्कुल सही लिखा है, फॉरगेटफुल बिल्कुल गलत लिखा है, फैंटेस्टिक बिल्कुल। अभी मैंने बताया किसी भी वर्ड में जब FUL सफिक्स हो तब ये क्या बनता है, पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से एडजेक्टिव, ठीक है। क्या बनता है, एडजेक्टिव किसी भी, और वो FUL होता है, FULL नहीं होता है। मैं दोबारा लिख कर काट रहा हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। FULL नहीं होता है, FU सिंगल L होता है, ठीक है। और जहां पर भी FULL का मतलब होता है भरा हुआ होना, वो भरा के सेंस में निकलता है, ठीक है। वो यहां पर सेंस नहीं आता है। किसी भी कोई भी वर्ड जैसे एडजेक्टिव बन रहा हो उसमें कभी भी डबल एल मत लगाइए, वो यहीं आपको फंसा लेगा। जैसे ब्यूटीफुल, मर्सीफुल, है ना। यहां देखिए सिंगल एल है, सिंगल एल है। ब्लिसफुल, अभी मैंने एक वर्ड पीछे लिखवाया था, ब्लिसफुल, सिंगल एल है ना। इनके साथ कभी डबल एल नहीं लगाइए। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है 22 नंबर क्वेश्चन में, डैश दे लाइक स्वीट्स। अब देखिए डैश दे लाइक स्वीट्स, डज, डज क्यों नहीं होगा, डज कब आता है, सिंगुलर के लिए, किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। दे तो प्लूरल है तो डू यहाँ पर आंसर क्या होगा, डू। हैज़ नहीं, हैड नहीं, ठीक है। अगर यहाँ हैज़ होता तो यहाँ पहली बात तो ये सिंगुलर के लिए हैज़ आता है, तो हैज़ गलत। हैड क्यों नहीं है, क्योंकि हैड अगर लगा होता तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, ठीक है। इसका आंसर क्या हुआ, बी। वी शुड ऑलवेज डू, मैंने बताया किसी भी मॉडल, कोई भी मॉडल हो, एनी मॉडल, इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है विदाउट एस या ES। अब यहां देखिए वी शुड ऑलवेज, डज नहीं, डिड नहीं, डू, डन नहीं, ठीक है। पहला जंबल दिया, वीडियो को पॉज करिए और पहले आप ट्राई करिए। एक बात देखिए, अब मैं शुरू करता हूं, आई होप आपने कर लिया होगा। दे से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, क्योंकि दे किसके लिए आया है, किसी ना किसी पर्सन के लिए दे आया होगा, है ना। तो प्रोनाउन से सेंटेंस शुरू नहीं करते हैं, प्रोनाउन नाउन के लिए आता है ना, पहले नाउन का जिक्र करिए तब प्रोनाउन की बात होगी। ए से क्या ऑप्शन है, नहीं है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बी से ऑप्शन है नहीं, C एंड B है। अब देखिए B, C एंड B, मैनी सक्सेसफुल पीपल बिलीव दैट वॉट दैट, किसी ना किसी से बिलीव करते होंगे ना, तो सेंटेंस C पे खत्म नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए D गलत, यहाँ पर C पर सेंटेंस खत्म किया है तो D गलत। अब तीन ऑप्शन बचे, C। अब देखिए मैनी सक्सेसफुल पीपल बिलीव दैट, यहाँ पर D आ रहा है, यहाँ B आ रहा है, यहाँ B आ रहा है। कनेक्ट करके देखते हैं, C के बाद D कनेक्ट करिए। मैनी पीपल सक्सेसफुल बिलीव दैट
देयर इज नो फेलियर एनीबडीज लाइफ, हो सकता है। बी देखते हैं, मैनी सक्सेसफुल पीपल बिलीव दैट विच, अब देखिए डबल कंजंक्शन का भी यूज नहीं होते, तो इसके बाद बी बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी। वीडियो को पॉज करिए और पहले आप ट्राई करिए। क्या दिया है? डी 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 बी डी बी। अब देखिए ए और सी हमको चेक नहीं करना, अब बचे दो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द माइंड इज गेटिंग पीस। ओके, पीस। एंड बी से क्या हो सकता है? 10 वी ऑल नीड। अब देखिए 10 से सेंटेंस शुरू हो सकता है, तो दो ऑप्शन मेरे कट गए, अब बचे ए एंड सी। अब डी के बाद देखते हैं, डी के बाद सी आ सकता है या डी के बाद ए आ सकता है, देख लेते हैं पढ़कर। डी के बाद पहला ऑप्शन ए है, तो पहले ए पढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड इज गेटिंग पीस। यहाँ थे पीस ऑफ माइंड, दस गिव ऑल दीज एट्रीब्यूट्स। दीज एट्रीब्यूट्स अभी मैंने बताया, दीज ये क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन है। पॉजिटिव प्रोनाउन दीज एट्रीब्यूट्स, कौन से एट्रीब्यूट्स? पहले उन एट्रीब्यूट्स के बारे में जिक्र तो करिए, तब आप बताएंगे दीज एट्रीब्यूट्स कौन से। दीज ये एट्रीब्यूट्स ने दिए थे, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, ट्रैंक्विलिटी, कंटेम्पलेशन, एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन। तो ए के बाद सी पॉसिबल है, ए से पहले सी पॉसिबल नहीं है, है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? सी। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। कोई भी क्वेरी हो उसके लिए आप मुझे LWV_official पर इंस्टाग्राम आईडी पर पूछ सकते हैं, या उसको फॉलो करना ना भूलिए। मैं आपको वहाँ पर भी कुछ ना कुछ चीज़ें छोटी छोटी बताता रहता हूँ, है ना? और जीएस के सारे वहाँ आपके लिए वो कई चीज़ें लाते रहते हैं, नई नई नोटिफिकेशन वगैरह जो आती रहती हैं वो सबसे पहले आपको मिल जाती हैं वहाँ पर, है ना? और जीएस की रिवीजन वगैरह करवाते रहते हैं, उसको फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगा कि मैंने आपको टू द पॉइंट चीज़ें करवाई हैं, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।